नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एक जो कहावत है कि बांग्लादेश, चाहे दुनिया में कोई भी बड़ा देश, चाहे यूएसए और रशिया भी आपस में डील कर रहे हो, बांग्लादेश ऑलवेज मॉनिटर्स। तो अभी यूएसए के साथ इंडिया की कुछ हुआ भी नहीं है और होने के चांसेस भी कम लगते हैं जिस तरीके से ट्रम्प की कैरेक्टर है। तो बांग्लादेश लेकिन अभी से ही सोच के कि अगर इंडिया और यूएसए के बीच एक ट्रेड डील हो गया और अगर जो टैक्स परसेंटेज है, वैसे तो बांग्लादेश की अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही घटिया लेवल की है, लेकिन इंडिया पे जो टैरिफ लगे हैं उसके भरोसे ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ इंडियन गुड्स के साथ ये कम्पीट कर पाएंगे और उसी से खुश हो रहा है। ये नहीं कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करे, बट दूसरे की टैरिफ के जो है आशा में खुद के बैठे हुए बेसिकली। तो यहाँ पे अगर एक प्रोबेबल डील स्ट्राइक हो जाती है यूएसए और इंडिया में, तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी और ये अभी से सोच के ही उनकी पैंट गीली हो जा रही है। तो ये बांग्लादेश की जो फियर है वो बहुत देख के आपको काफ़ी हंसी आएगी। बहुत मज़ेदार वीडियो है, तो देखते हैं बांग्लादेश की फियर को जो है एंजॉय करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा फियर करते हैं वो क्या अपना जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन खुद ही इमेजिन कर लेते हैं, ओवरथिंक कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। बांग्लादेशी उन्हीं इनसिक्योर देश के लिस्ट में शामिल होता है। तो देखते हैं एक इनसिक्योर देश की इनसिक्योरिटी अपने मीडिया रिपोर्ट में कैसे निकल के आती है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था, अगर भारत अमेरिका व्यापार समझौता होता है तो क्या बांग्लादेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नए व्यापार समझौते के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर शुल्क काफी कम हो सकता है। वर्तमान में यह दर 50% है, लेकिन अगर यह समझौता लागू होता है तो यह लगभग 15 से 16% तक आ जाएगी। यानी अब अमेरिका में बांग्लादेशी उत्पादों पर जो 20% शुल्क लगता है, उससे भी कम दर पर भारतीय उत्पादों को प्रवेश का अवसर मिलेगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भारतीय मीडिया मिंट के हवाले से कहा गया है कि इस महीने के अंत में आसियान सम्मेलन में इस समझौते की फॉर्मल अनाउंसमेंट की जा सकती है। घोषणा करा होते पारे। बांग्लादेश हाल ही में अमेरिका के साथ बातचीत के माध्यम से अपने शुल्क को 35% से घटाकर 20% करने में सफल रहा है। इसके बाद ढाका इसे और कम करके 15% पर लाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अब तक संकेत मिल रहे हैं कि भारत पहले ही इस अवसर का फायदा उठा लेगा। बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के अनुसार अगर अमेरिका में भारत और बांग्लादेश के उत्पादों के बीच शुल्क का अंतर लगभग 5% तक ही सीमित रहता है, तो इमीडिएटली इसका कोई सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उनके अनुसार यदि अमेरिका में भारत का निर्यात बढ़ता है तो यूरोप के बाजार में बांग्लादेश के लिए कुछ राहत की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि उन्होंने सावधानी भी बरती है कि यदि यह शुल्क अंतर लंबे समय तक बना रहता है तो भारत अपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सेक्टर यानी सामग्री उत्पादन और सप्लाई चेन में बड़े निवेश बढ़ा सकता है, जो भविष्य में बांग्लादेश के लिए टफ कंपटीशन पैदा करेगा। फिलहाल भारत ने अमेरिका के संभावित इस समझौते के बारे में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या व्हाइट हाउस में से किसी ने भी रॉयटर्स के कमेंट रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया है। बांग्लादेशी एक्सपोर्टर मानते हैं कि भले ही शुल्क में 5% का अंतर हो, यह अब भी किसी बड़ी समस्या का कारण नहीं बनेगा। बांग्लादेश गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इनामुल हक खान बाबलू ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि हाँ, 5% का अंतर कुछ समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन यह कोई बड़ा झटका नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में भारत बांग्लादेश का बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है। उनके उत्पाद हमारे उत्पादों से भिन्न हैं। निटवेयर में कुछ प्रतिस्पर्धा है, लेकिन वेवन या तैयार कपड़ों में वे अभी भी हमसे काफी पीछे हैं। बाबलू ने आगे कहा कि अगर भारत अमेरिका में अपने निर्यात को बढ़ाता है तो यूरोप के बाजार हमारे लिए कुछ आसान हो सकते हैं।
इसका कारण यह है कि अब तक अधिक शुल्क के कारण भारतीय निर्यातक यूरोप में अधिक जोर दे रहे थे। अब अगर उनके लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश आसान हो जाता है तो वे यूरोप में कम दबाव डालेंगे, जो हमारे लिए राहत की खबर है। इसी तरह की राय साशा डेनिम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शम्स महमूद ने भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए 15% शुल्क दर अल्पकाल में हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन दीर्घकाल में कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। भारत का अमेरिका में निर्यात का बड़ा हिस्सा होम टेक्सटाइल उत्पादों का है, जिसमें बांग्लादेश कंपैरेटिवली कमजोर है। फिर भी यदि यह शुल्क अंतर लंबे समय तक बना रहता है तो भारत अपनी सप्लाई चेन में बड़े निवेश कर सकता है, जो भविष्य में बांग्लादेश की कंपेटिटिव पोजीशन को कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश नेटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन BKMIA के चेयरमैन मोहम्मद हातिम ने कहा कि इस समझौते का कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका में हमारे कपड़ा निर्यात में कोई बड़ा संकट नहीं होगा। सबसे पहले आलोक दास महंत ने लिखा है कि तो फिर जब भारत ने यूरोप में अधिक मात्रा में निर्यात शुरू किया तो अनहेल्थी कंपटीशन कहकर क्यों रो रहे थे, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि हिंदी में एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 1971 में ये लोग भारत की मदद से आजाद तो हो गए, लेकिन शरीर में अभी भी पाकिस्तानी बाप का ही चाटुकार खून बह रहा है। जैसे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से तबाही मचा देने का दावा करके शोर मचाता है, वैसे ही इन विक्रिस्तान के बाप के बेईमान बेटों को भारत और यूरोप की डील भी अब अनहेल्दी ट्रेड डील लग रही है। उसके बाद सुकांत रॉय ने लिखा है कि कंगाल लोग बहुत डर में हैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद द न्यूट्रल ने लिखा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं चाहता कि मेरे देश भारत का अमेरिका के साथ कोई व्यापारिक समझौता हो। अगर ऐसा होता भी है तो मैं ये कह सकता हूं कि हमें एक भी बोइंग विमान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद कृष्ण रॉय ने लिखा है कि चेस्ट कट बुर्कों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया। उसके बाद कालपुरुष ने लिखा है कि अब अब्बा अब्बा बोलकर रोना बंद करो, और कितना दिन अमेरिका का पॉटी खाओगे और कितना दिन पाकिस्तान का पॉटी खाओगे। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि वेरी सिंपल आंसर। मुझे लगता है कि जब तक पाकिस्तान के ये बांग्लादेशी अवैध हरामी औलाद 72 हुर्रे में शामिल नहीं हो जाते, तब तक ये रिक्शे में बैठकर पाकिस्तान और अमेरिका की पोटी खाते रहेंगे। उसके बाद HMB ने लिखा है कि बांग्लादेश अपनी शुल्क सुविधाओं का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि कई कारखाने राजनीतिक कारणों से बंद हैं। उसके बाद टेस्ट बसु ने लिखा है कि क्या फर्क पड़ता है, बांग्लादेश के पास भी पाकिस्तान की तरह चीनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, प्रोग्रेस करके क्या फायदा, फिर तो युद्ध ही करना होगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उसके बाद प्रणब नियोगी ने लिखा है कि अरे यार अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी डर लगने लगा। उसके बाद सौरभ विश्वास ने लिखा है कि संक्षेप में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। उसके बाद शुरोवरे ने लिखा है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाप हैं। उसके बाद इंद्रजीत सिन्हा ने लिखा है कि यूरोप के सबसे बड़े बाजार वाले देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ग्रुप के साथ भी भारत का ट्रेड डील हो चुका है। उसके बाद दीपांकर घोष ने लिखा है कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, इंडिया क्या कर रहा है बस देखो और जलते रहो। उसके बाद विधान पॉल ने लिखा है कि अगर भारत वास्तव में अमेरिका के साथ शुल्क घटाने का समझौता करता है तो उनके बनाए कपड़े और अन्य निर्यात उत्पाद और अधिक कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। वर्तमान में अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर औसत शुल्क 15 से 16% है, जबकि बांग्लादेशी उत्पादों पर यह लगभग 20% है। इसका मतलब अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात उत्पाद कंपैरेटिवली सस्ते और आकर्षक हो जाएंगे, जो बांग्लादेश के लिए नया दबाव पैदा कर सकता है। विशेष रूप से RMG गारमेंट्स सेक्टर में इस प्रभाव के अधिक पड़ने की आशंका है। उसके बाद टॉम बॉय ने लिखा है कि इसका कोई प्रभाव होगा, बांग्लादेश की स्थिति पूरी तरह खराब हो जाएगी। 15% शुल्क ही भारत के लिए सोने पर सुहागा जैसा है। उसके बाद यूजर YH6 ने लिखा है कि इन सारी ढोंगी खबरों से कोई फायदा नहीं है। यूनुस ने बांग्लादेश के हर कोने को चूस कर रख दिया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। उसके बाद परितोष घोष ने लिखा है कि भारत नहीं जा रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं, अमेरिका के साथ संबंध नहीं बनाएगा, भारत ने ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ लिया है। उसके बाद बी किशोर ने लिखा है कि अच्छा है, बांग्लादेश की नींद उड़ गई। उसके बाद मिस्टर पिंटू ने लिखा है कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री नष्ट हो जाएगा। उसके बाद गिनोम 050 ने लिखा है कि जो कुछ भी भारत और अमेरिका के बीच होगा उससे बांग्लादेश प्रभावित नहीं होगा। उसके बाद अहमदुर रहमान ने लिखा है कि अगर भारत शुल्क कम कर पाए तो बांग्लादेश को अमेरिका के साथ बातचीत करके अपने टैरिफ कम करने की कोशिश शुरू करनी चाहिए।
उसके बाद स्वप्न कुमार पत्रा ने लिखा है कि भारत पहले से ही यूरोप में जोरदार तरीके से प्रवेश कर चुका है। आवश्यकता पड़ने पर बांग्लादेश को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत 5% सब्सिडी देने में संकोच नहीं करेगा। उसके बाद RRR ने लिखा है कि 100% प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अमन खान ने लिखा है कि बांग्लादेश के कर घटाने से कोई फायदा नहीं होगा। इस देश के लोगों को 500 टका दिखा दोगे तो पूरा बाजार जला देंगे, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। उन्हें राम पर गहरा भरोसा है। उनकी नागरिक भावना का सम्मान करता हूँ।